आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी का एक और बहुत बड़ा कदम। देखिए, आपको पता ही है ना कि जो चाइना है उसने अपने एयरफोर्स को अपग्रेड किया है। 33 महीने 2.5 साल के करीब हो गए हैं। भारत और चाइना अभी भी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ ये। और कितनी बार लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कितनी बार उसके जो एयर जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, कितनी बार वायलेशन कर चुके हैं एयर स्पेस का। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब भारत ने कमर कस लिया और भारत का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड है जो आपको दिख रहा है, इसका अपग्रेडेशन शुरू हो गया है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यूपीएससी का जो हमारा प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स है, देखिए हमने 2 कोर्सेज निकाले। एक तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी 17 + 8 पिछले साल के, यानी कि 2,500। 2 डेमो टेस्ट भी है, तो आप देख सकते हैं। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी 35 डायरेक्ट सवाल आए थे यूपीएससी में, ठीक है। तो इसमें लाइव टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी होगा, क्लासेस भी होंगे। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है। अब दूसरा जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर है, इसमें ये टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसमें क्या है कि आपके करंट अफेयर्स 1.5 साल के, सीसैट रिकॉर्डेड, लाइव टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इसमें भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे। और ये क्लासेस आपको यूपीएससी के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें सवाल होंगे। तो इसीलिए इस कोर्स को जरूर अवेल करिए, मजा आ जाएगी आपको। तो न्योमा एयरफील्ड, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लेह और जो पूरा एलएसी है, ये जो 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर का गैप है, इसको फिल किया जाएगा। लेह और एलएसी के बीच में कोई बहुत बड़ी एयरफील्ड अभी तक नहीं थी, जिसकी वजह से भारत को प्रॉब्लम होती थी। और 190 किलोमीटर बहुत बड़ा ये डिस्टेंस है। अब न्योमा से एलओसी कितनी दूर है? केवल 50 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी बात, ये एयरफील्ड हमारे डिफेंस और हमारी डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। टोटल 230 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मिड 2025 तक ये रेडी हो जाएगा, यानी कि अगले 2 साल में, 2-2.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी की तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। लगभग 17.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट को ये हैंडल कर सकता है, जिसमें आपके सुखोई और रफाल भी आते हैं। जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है रफाल, उनको भी हैंडल कर सकता है। बाकी MI-17, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनुक, और उसके बाद आपके जो सुपर हरक्यूलिस है, C-17J सुपर हरक्यूलिस, इन सबको ये एडवांस्ड फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को हैंडल कर सकता है। नाम ही है ALG, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, ठीक है। तो जितनी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और जो नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, वो यहां पे आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि ये LAC के बहुत ज्यादा पास है। चाइना बहुत ज्यादा बदतमीजियां कर रहा है। ताइवान में आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में 100 से ज्यादा एयर स्पेस वायलेशंस हुए हैं, और ताइवान वाकई में घबराया हुआ है। भारत में भी यही हुआ। इसकी बात इतनी होती नहीं है, लेकिन भारत में भी अगर हम देखें तो इधर पूरा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक कई बार चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट से दिक्कतें पैदा की हैं। भले वायलेशंस नहीं किए, लेकिन वो बहुत करीब आ गया है, बहुत करीब आया है। और चाइना ने भी अपनी एयर स्पेस कैपेबिलिटी और अपने एयरक्राफ्ट बढ़ा लिए हैं। और हम सबको पता है कि देखिए, आर्मी तो है ही, लेकिन एयरफोर्स एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है। बैटल ऑफ लोंगेवाला में एयरफोर्स ने मतलब एकदम वक्त बदल दिए थे, जज्बात बदल दिए थे। एयरफोर्स, क्योंकि अगर एयरफोर्स भाई हवा से हमला होता है तो जाहिर सी बात है हवा में आपको ज्यादा एडवांटेज है। अब अभी बड़ी बात यह थी कि लद्दाख एक ऐसा दुर्गम एरिया है भाई, कोल्डेस्ट डेजर्ट है दुनिया का, और इतना दुर्गम कि वहां पे जाया ही नहीं जा सकता। अब वहां पे जो जवान रहते हैं वो -40 डिग्री -50 डिग्री पे रहते हैं। एयर स्ट्रिप्स कहां पे बना लेंगे? लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए जंग में हमेशा लॉजिस्टिक्स, जिसकी लॉजिस्टिक बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, वही जीतेगा। आपको हथियार की जरूरत है, आपको टैंक की जरूरत है, फटाक से आ गया। तो बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, ये जो एयरफील्ड्स बनाई जा रही हैं, इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि LAC मात्र 50 किलोमीटर के हैं, और इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है, फुकचे तक ये जाने की बात कर रहे हैं कि हम और आगे जाएंगे। तो वेरी गुड, 2025 तक हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी एयरफोर्स कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, मुझे लगा कि ये जरूरी न्यूज है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।